हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे दांत के बारे में, टीथ के बारे में। टीथ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसका जो आवरण होता है क्या कहलाता है। टीथ के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं टीथ की, दांत की। दांत जो होते हैं इसके बारे में जो क्वेश्चन जो होते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं। दांत इसे इंग्लिश में कहते हैं टीथ। साथ ही इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से 10-12 क्वेश्चन बनते हैं। उन्हीं 10-12 क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन पूछ जाता है, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, दांत के अध्ययन क्या कहते हैं। साथ ही इसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या बनता है, दांत का जो अध्ययन जो होता है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसे हम कहते हैं ओडेंटोलॉजी। पहला लर्नर और पहला क्वेश्चन ही बन जाएगा कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं ओडेंटोलॉजी। इसके बाद क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, इसमें सबसे जो दांत जो होता है, एक संरचना की हम बात करते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। इसका जो अंदर का भाग जो होता है, यह डेंटिन प्रोटीन का बना होता है। जो मैं ब्लैक कर रहा हूं, अंदर का भाग जो है, ये वाला भाग जो है अंदर का, ये बना होता है डेंटिन प्रोटीन से। इसे ये वाला भाग जो है, जो मैंने ब्लैक कलर से जो डार्क किया है मैंने, ये वाला भाग कहलाता है इसका आंतरिक भाग, और ये बना होता है डेंटिन प्रोटीन का। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि दांत का आंतरिक भाग किस प्रोटीन का बना होता है। तो साथ ही जो दांत का आंतरिक भाग जो होता है, ये बना होता है डेंटिन प्रोटीन का। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इसका जो ये वाला भाग जो होता है, व्हाइट भाग जो होता है, ये वाला जो व्हाइट भाग होता है, इसे हम कहते हैं इनेमल कहते हैं। और जो इनेमल जो होता है, इनेमल ये हमारे शरीर का सबसे ठोस भाग भी है, ये भी ध्यान रखना है। और इनेमल जो होता है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। साथ क्वेश्चन क्या बनता है, दांत का बाहरी सफेद आवरण क्या कहलाता है। इसे हम कहते हैं इनेमल। और इनेमल जो होता है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। और एक इस क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा शरीर जो होता है, हमारे शरीर का सबसे ठोस भाग भी इनेमल है, और जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। और एक क्वेश्चन ये बनता है, आंतरिक भाग जो होता है, ये किस प्रोटीन का बना होता है। तो साथ ही इसमें जितने क्वेश्चन बनेंगे, समस्त क्वेश्चन का डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, दांत का आंतरिक भाग किस प्रोटीन का, आंतरिक भाग डेंटिन प्रोटीन का बना होता है। यानी हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, पहली बात ध्यान रखने हैं, दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं ओडेंटोलॉजी। एक क्वेश्चन ये बनता है। फिर क्वेश्चन बनता है, दांत का आंतरिक भाग जो होता है, वह किस प्रोटीन का बना होता है। ये बना होता है डेंटिन प्रोटीन का। फिर इसमें क्वेश्चन बनता है दांतों का बाहरी सफेद आवरण इनेमल कहलाता है।
इनेमल कहलाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछेगा दांत का बाहरी सफेद आवरण जो होता है वह क्या कहलाता है। साथ ही जो हमारे दांत जो होते हैं, दांतों का बाहरी चमकदार सफेद जो परत होती है उसे हम कहते हैं इनेमल। ये भी ध्यान रखना है कि दांत का सफेद बाहरी आवरण क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं इनेमल। साथ ही इसमें और क्वेश्चन क्या बनता है, एक पूछता है, क्या पूछता है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। ये भी ध्यान रखना है। यानी जो इनेमल जो है, दांतों का सफेद आवरण जो है, यह हमारे शरीर का, मानव की बॉडी का, मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वह इनेमल है। इन दांत का जो बाहरी आवरण जो है, इनेमल जो है, यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि दांत का सफेद आवरण क्या कहलाता है, इसे इनेमल कहते हैं। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो यह भाग जो है इनेमल है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें और क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि दांतों का इनेमल, दांतों का इनेमल, दांतों का जो इनेमल होता है, सफेद आवरण जो होता है, ये बना होता है इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। और सूत्र बनेगा, इसका सूत्र क्या बनेगा, CA3PO4 का होल 2। यानी कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, कैल्शियम फॉस्फेट बना होता है इनेमल का बना होता है, का बना होता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि जो इनेमल होता है ये किसका बना होता है। साथ ही जो इनेमल होता है यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ गया है कि दांतों का सफेद आवरण, दांतों का सफेद आवरण जिसे हम इनेमल कहते हैं, यह किसका बना होता है। ये ध्यान रखना है, दांतों का सफेद आवरण इनेमल जो होता है यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार के एग्जाम पूछ लिया जाता है कि जो इनेमल होता है किसका बना होता है। ध्यान रखना है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ये जो इनेमल जो है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे हार्ड भाग, हार्ड पार्ट जो है हमारी बॉडी का, वह इनेमल है। इसके बाद और क्वेश्चन क्या बनते हैं इसके अंदर से, इसके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। समस्त क्वेश्चन जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारे लेक्चर देख लिया और दांत से क्वेश्चन आता है, टीथ से क्वेश्चन आता है, तो हमारे लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। ये कंप्लीट लेक्चर है जिसमें सब कुछ कवर किया गया है। कंप्लीट दांत जो है उसे कवर कर लिया हमने। इसके बाद यदि हम दांतों की बात करते हैं, दांतों की हम बात करते हैं, तो दांत जो है ये दो प्रकार के होते हैं। यानी दांतों के प्रकार की हम बात करते हैं, दांतों के प्रकार। यदि हम दांतों के प्रकार की हम बात करते हैं, दांत जो होते हैं ये हैं, एक तो होते हैं स्थायी दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, और एक होते हैं अस्थायी दांत। स्थायी दांत वे होते हैं जो जीवन में एक बार आते हैं, और अस्थायी दांत होते हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं। जैसे बात करता हूं, जैसे हमारे जो बच्चे जो होते हैं, बच्चों के दांत दूध वाले दांत होते हैं, और दूध वाले दांत जो होते हैं वे हट जाते हैं, गिर जाते हैं। उनके हटने के बाद जो दांत आते हैं वे दांत स्थायी होते हैं। यदि हम बात करते हैं स्थायी दांतों की, स्थायी दांत जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक बार दंती, और ये संख्या हम 12 होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जो बच्चे के दांत होते हैं स्थायी, जो जीवन में एक बार आते हैं, वे कहलाते हैं एक बार दंती, और संख्या में ये 12 होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं स्थायी दांत जो होते हैं ये होते हैं एक बार दंती। एक बार दंती का मतलब होता है तो जीवन में केवल एक बार आते हैं। और संख्या की बात करते हैं, ये संख्या में होते हैं 12, संख्या में ये होते हैं 12। ये भी ध्यान रखना है
कि जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। स्थायी दांत जो होते हैं इनकी संख्या होती है 12। साथियों 12 कैसे होती है, जो जो पीछे पीछे वाले, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो जो हमारे कीले जो होते हैं ये एक बार ही आते हैं। इसके अलावा जो जो पीछे वाले 3 दांत जो हैं, यानी हम इसकी अधिशांशता बनाए हम इसकी दांतों की इस प्रकार बनेगी। यानी ये दांत जो है अगले वाले, ये तो अगले वाले 4 दांत हैं, ये अगले वाले 4 दांत हैं। इसके बाद ये जो दांत होते हैं जो हम कीला कहते हैं, ये 2 कीले हो गए, हम संरचना बनाएंगे, एक जब संरचना बनाएंगे, ये हो गए कीले। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसके बाद 2 दाढ़ें होती हैं, 2 दाढ़ें होती हैं, बड़ी दाढ़ें होती हैं, यानी हमें कह सकते हैं ये 2 दाढ़ें हो गई ये वाली। और इसके बाद हम बात करें तो पीछे जो ये वाली 3 दाढ़ें ये वाली होती हैं, इसी प्रकार से 2 दांत ये वाले होते हैं और फिर 3 दाढ़ें होती हैं ये वाली पीछे वाली। इस प्रकार ये 3 दाढ़ें हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं, यानी जो अगले वाले दांत, ये वाले अगले वाले दांत जो हैं ये 4, ये तो हो गए, ये 4 तो हो गए, ये तो हो गए कृंतक दांत हो गए। और ये वाले जो हो गए ये रत्नक हो गए। और ये 2 वाले जो ये 2 हैं और ये 2 जो हैं ये हो गए अग्रचवर्णक। और ये वाले 3 जो हैं ये हो गए चवर्णक। हम ये कह सकते हैं, देखिए दांत जो होते हैं ये चारों अगले वाले गिर जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाले दांत जो होते हैं ये वाले, ये 2 3 4 और 4 ऊपर 4 नीचे वाले, यानी एक जबड़े में 4 हो गए, 4 दूनी 8 और 4 हो गए कीले। ये दांत जो होते हैं ये एक बार दंती होते हैं, ये जीवन में केवल एक बार ही आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दांत जो होते हैं 2 ये मोलर, यानी 2 ये वाले 4, यानी एक जबड़े में होते हैं 8 और 4 हो गए कीले। यानी ये वाले दांत जो हैं जो रत्नक वाले हैं ये जीवन में केवल एक ही बार आते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक बार दंती। इनकी संख्या होती है 12, यानी 4 तो हो गए कि 2 जबड़ों में 4 तो हो गए, रत्नक हो गए, और एक में 2 हो गए, 2 चवड़क वाले, एक जबड़े हो गए 4 और 2 जब ऊपर से मिलाकर हो गए 8 और 4 जो रत्नक है। यानी हम ये कह सकते हैं जो 8 और 4 12 दांत जो होते हैं ये जीवन में केवल एक ही बार आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक दांत होते हैं स्थायी दांत जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं द्विबारदंती। द्विबारदंती क्यों कहते हैं कि जीवन में जो होते हैं 2 बार आते हैं। इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है 20। इन्हें हम कहते हैं अस्थायी दांत। यानी ये दांत जो होते हैं द्विबारदंती, इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत भी कहते हैं, इनको हम दूध के दांत भी कहते हैं। साथ ही ध्यान रखना है दांत जो होते हैं यदि इनको हम बात करें ये 2 प्रकार के मान सकते हैं। एक दांत स्थायी दांत होते हैं, इस दांतों को हम कहते हैं एक बार दंती, क्योंकि ये जीवन में केवल एक ही बार आते हैं, इसलिए हम कहते हैं एक बार दंती, और संख्या में 12 होते हैं। यदि हम अस्थायी की बात करते हैं, अस्थायी जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं द्विबारदंती, क्योंकि जीवन में 2 बार आते हैं। इनकी संख्या जो होती है 20 होती है, इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। यदि हम आगे इसमें चर्चा करते हैं तो चर्चा हम इसमें करेंगे। अभी तो हमने पढ़ा है सामान्य रूप से दांतों के प्रकार, अब हम पढ़ेंगे कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। यदि हम कार्य के आधार पर कार्य या संरचना के आधार पर दांतों के प्रकार
दांतों के प्रकार। साथियों, यदि हम संरचना के आधार पर या कार्य के आधार पर दांतों की हम बात करते हैं, संरचना के आधार दांत जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक दांत होते हैं कृंतक दांत। कृंतक दांत यानी इनको हम कहते हैं इंसाइजर दांत। इंसाइजर टीथ। एक दांत जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं रत्नक दांत। रत्नक दांत जो होते हैं इन्हें इंग्लिश में कहते हैं केनाइन्स टीथ। इसके बाद हम बात करते हैं एक होते हैं अग्रचौनक दांत। यदि हम अग्रचौनक की बात करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर टीथ। एक जो होते हैं 4th नंबर के जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं चौनक दांत जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं मोलर दांत, यानी मोलर टीथ कहते हैं इनको। इन्हें हम कहते हैं मोलर टीथ। साथियों, दांत जो होते हैं संरचना या कार्य के आधार पर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृंतक दांत, इन्हें हम कहते हैं इंसाइजर। एक दांत जो होते हैं इन्हें हम रत्नक दांत कहते हैं, इन्हें हम केनाइन्स कहते हैं। एक होते हैं अग्रचौनक जिन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर। एक होते हैं चौनक जिन्हें हम कहते हैं मोलर दांत। यानी हम कह सकते हैं संरचना के आधार दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार जो दांतों के होते हैं इन्हें यदि हम देखें, यह दांत जो होते हैं ये दांत जो होते हैं इन्हें कार्य क्या है? ये है कुतरने का काम करते हैं। ये है भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। यानी हम कह सकते हैं, आपसे पूछे कि कौन दांत जो होते हैं कुतरने कार्य करते हैं। साथ गिलहरी है, चूही हुई, चूहा, इसका जो जंतु जो होते हैं, जो जीव होते हैं कुतरने काम करते हैं। जैसे चूहे होते हैं, यहाँ गिलहरी होती है, ये जंतु जो होते हैं किसी कुतरने काम करते हैं। यानी कृंतक दांत जो होते हैं ये भोजन कुतरने काम करते हैं। और यदि हम बात करते हैं जैसे गिलहरी होती है, चूहे होते हैं, उनके दांत जो होते हैं कृंतक दांत जो होते हैं इनसे जो होते हैं उनकी सहायता से किसी वस्तु को कुतरते हैं, किसी वस्तु को काट देते हैं। तो हम कह सकते हैं कृंतक दांत जो होते हैं ये भोजन को या किसी वस्तु को कुतरने काम में आते हैं। आपसे पूछे कि कौन से दांत जो होते हैं ये कुतरने कार्य करते हैं, तो आपको बताना है कृंतक दांत जो होते हैं ये कुतरने काम करते हैं। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं रत्नक दांत। रत्नक की हम बात करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं केनाइन। साथियों, ये जो दांत जो होते हैं केनाइन वाले, ये दांत जो होते हैं ये चीरने फाड़ने कार्य करते हैं। ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। यानी आपसे पूछे कौन से दांत जो होते हैं चीरने फाड़ने कार्य करते हैं, तो आपको बताना है रत्नक जो होते हैं ये किसी वस्तु को, किसी जीव को चीरने फाड़ने कार्य करते हैं। और जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं, आपसे पूछ सकता है कि मांसाहारी प्राणियों में कौन दांत जो होते हैं विकसित होते हैं। तो मांसाहारी प्राणियों में हम ये कह सकते हैं कि ये दांत जो होते हैं प्राणियों में विकसित होते हैं। यानी 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन क्या बनते हैं? पहले क्वेश्चन बनता है कौन से दांत जो होते हैं वे चीरने फाड़ने कार्य करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केनाइन होते हैं, रत्नक जो होते हैं, ये किसी जीव को या किसी वस्तु को चीरने फाड़ने कार्य करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो गन्ने हम चूसते हैं तो साइड दांत जो होता है, ये दांत जो होता है, इसकी सहायता से हम गन्ने को चीरते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रत्नक दांत जो होते हैं चीरने फाड़ने कार्य करते हैं। जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं, या कुत्ता हो या शेर हो या बाघ हो, जितने भी मांसाहारी प्राणी जो होते हैं जो किस जंतु का शिकार करते हैं, इनके साथ जीव को फाड़ लेते हैं वह या शिकार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मांसाहारी प्राणी में कौन से दांत जो होते हैं विकसित पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है मांसाहारी प्राणी में दांत जो होते हैं यह केनाइन जो होते हैं ये विकसित पाए जाते हैं।
दो क्वेश्चन बनेंगे, चीरने फाड़ने कार्य कौन दांत करते हैं बताना है। रत्नक जो होते हैं ये चीरने फाड़ने कार्य करते हैं, और कुतरने कार्य जो करते हैं ये करते हैं कंतक यानी इंसाइजर जो होते हैं ये कुतरने कार्य करते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन बनता है कौन से जो दांत जो होते हैं ये चबाने कार्य करते हैं। साथियों जो ये वाला दांत जो है यानी मोलर और प्रीमोलर यानी दो दांत जो हैं यानी आगे चौड़क और चौड़क, आगे चौड़क और चौड़क दांत जो होते हैं ये दोनों दांत जो होते हैं ये चबाने कार्य करते हैं, भोजन को पीसने कार्य करते हैं। यानी क्वेश्चन बनेगा कौन से दांत जो होते हैं ये चबाने कार्य करते हैं। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि ये दांत जो होते हैं चबाने कार्य करते हैं, चबाने कार्य करते हैं। यानी हम कह सकते हैं चबाने कहें, हम ये कह सकते हैं ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, भोजन को पीसने कार्य करते हैं। यानी अगर चौड़क और चौड़क जो होते हैं ये भोजन को पीसने कार्य करते हैं, या हम कहें ये भोजन को चबाने कार्य करते हैं, जबकि रत्नक जो होते हैं चीरने फाड़ने कार्य करते हैं, और मांसपेशी विकसित होते हैं, और कंतक जो होते हैं ये कुतरने कार्य करते हैं। साथ ही इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है, क्वेश्चन छोटा सा बनेगा कौन से दांत जो होते हैं भोजन को चबाने कार्य करते हैं। अग्र चौड़क भी और चौड़क भी यानी प्रीमोलर और मोलर जो है ये भोजन को चबाने कार्य करते हैं। इसके बाद पूछेगा कौन दांत होते हैं मांसपेशी विकसित होते हैं और चीरने फाड़ने कार्य करते हैं। तो ये होते हैं रत्नक यानी केनाइन होते हैं, और भोजन को कुतरने कार्य करते हैं कृंतक। इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चों का दंतसूत्र क्या होता है और वयस्क का दंतसूत्र क्या होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें जितने क्वेश्चन बनेंगे हम सारे कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये 10 क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन बनता है इसमें दंत फॉर्मूले का, यानी दंत सूत्र का सवाल बनता है कि वयस्क का क्या होता है, बच्चों क्या होता है। यानी हम ये कह सकते हैं डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला भी पूछ जाता है। डेंटल फॉर्मूला जो होता है यह भी केवल एग्जाम में आ जाता है। तो साथियों यदि वयस्क की हम बात करते हैं, वयस्क की हम बात करते हैं, वयस्क का दंत सूत्र यह होता है ICPM, यानी आई से बनेगा इंसाइजर, सी से बनेगा केनाइन, पी से बनेगा प्रीमोलर और एम से बनेगा मोलर। यानी ये होता है 21-23/21-23 यानी ये है आधे जबड़े का, यानी ये है आधे जबड़े का। अजबड़ा कैसे है ये है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यानी इस प्रकार दो भागों में से तोड़ दे यहां से तो ये आधा जबड़ा बन जाएगा, यानी आधा एक तरफ का एक तरफ का। यानी ये तो हो गए दो, ये तो हो गए दो, ये वाले दो हो गए, ये हो गए इंसाइजर, ये हो गया केनाइन, ये हो गया प्रीमोलर दो, और ये हो गया मोलर। यानी ये दंत सूत्र में बनाया है, यानी आधे ऊपर जबड़े का आधे जबर जबड़े का। तो ये जो क्वेश्चन बनता है, ये बनता है दंत सूत्र वयस्क का क्या होता है, तो ये होता है 21-23। साथ ही ये दांत हो गए 16 हो गए, और यदि जबड़ा पूरा बनाना है हम तो क्या 2 से गुणा कर देंगे, ये दांत जो हो जाएंगे ये 32 हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि दंत सूत्र जो होता है ये होता है 21-23/21-23। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस दंत सूत्र में जो ये वाले जो हैं, ये वाले दांत जो हैं, ये वाला कंतक है, कंतक है, ये वाला रत्नक है, और ये वाला अग्नि चौड़क है, और ये 3 जो है ये चौड़क है पीछे वाले। इस प्रकार हमने जबड़ा लिया है, आधा ऊपर का आधा नीचे का। तो साथ ही यदि हम उसको 2 से गुणा कर देंगे तो कंप्लीट जबड़ा जो है बन जाएगा, और दांत जो होंगे वयस्क में होंगे 32, और सूत्र बनेगा 21-23/21-23 गुना 2, और बराबर दांत हो जाएंगे 32। इसके बाद यदि हम बच्चे के दंत सूत्र की बात करते हैं कि बच्चे का दंत सूत्र क्या होता है, बच्चे का दंत सूत्र
बच्चे का दंत सूत्र क्या होता है? तो बच्चे का दंत सूत्र होता है, ये होता है 21 21 20 21 20 21 20 21 20 गुणा 2, ये होते हैं 28। साथियों, वयस्क का होता है, दंत सूत्र होता है 21 23 बटे 21 23, और कुल दांत होते हैं 32। जब हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे का दंत सूत्र होता है, बच्चे का दंत सूत्र होता है 21 20 बट गुना 2 बराबर 28। यानी हम कह सकते हैं कि जो बच्चा जो होता है उसमें 4 दांत नहीं पाए जाते। 4 दांत खाते कौन से नहीं है? बच्चा जो होता है उसके अंदर जो लास्ट वाले चवनक जो है, ये चवनक जो है, ये चवनक पीछे वाले दांत जो है, यानी 2 ऊपर जबड़े में और 2 नीचे वाले में, 4 दांत जो होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। यानी इन 4 दांतों के नहीं होने के कारण, यानी जो लास्ट वाले जो तीसरा जो चवनक दांत जो है 2 ऊपर वाले में और 2 नीचे वाले में, ये बच्चे में नहीं पाए जाते हैं। इस कारण बच्चे में संख्या होती है 28। यानी हम ये कह सकते हैं कि बच्चे में जो अंतिम चवनक जो होते हैं ये बच्चे में नहीं पाए जाते। साथ ही क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे में कौन दांत जो होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं। तो आपको बताना है कि जो मोलर जो होते हैं, चवनक जो होते हैं, चवनक का अंतिम जो तीसरा दांत जो होता है यह नहीं पाया जाता है, बच्चे में अनुपस्थित रहता है। इसके बाद क्वेश्चन और क्या बनते हैं दांतों से, इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। दांतों ध्यान रखना है, बच्चे का होता है 21 20 बटे 21 20 गुणा 2 बराबर होता है 28। यदि हम वयस्क की बात करते हैं तो वयस्क का होता है 21 23 बटे 21 23 गुणा 2 बराबर 32। यानी और ध्यान रखना है कि बच्चे में जो थर्ड मोलर जो होता है, यानी थर्ड जो तीसरा जो चवनक होता है वह नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका हम बात करते हैं और क्वेश्चन क्या बनते हैं। साथ ही क्वेश्चन बनता है कि जो हाथी जो होता है, हाथी आपने देखा होगा उस दांत जो होते निकले होते हैं, जो निकला हुआ दांत हाथी का है, बाह्य दांत जो दिखाई देता है, हमें लंबा दांत दिखाई देता है, ये कौन दांत है, ये किस दांत को रूपांतरण है। तो साथ ही ध्यान रखना है, यदि हाथी की हम बात करते हैं, हाथी में दांत संख्या होती है 14, हाथी में दांत होते हैं 14। यदि हम इसके जो अगला हुआ जो निकला हुआ दांत जो होता है, यह दांत कौन दांत रूपांतरण है, यानी हाथी का बाह्य दांत जो होता है, हाथी का बाह्य दांत जो होता है यह ऊपरी कृंतक का रूपांतरण है। ये भी ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हाथी के जो लंबे दांत जो होते हैं, जो बाहर दिखाई देते हैं, बाह्य दांत जो होते हैं, एक कौन सा दांत रूपांतरण है। साथ ही जो ऊपर का दांत होता है, यानी ऊपर कृंतक जो होता है, कृंतक ये वाला हो गया, यानी जो ऊपर कृंतक जो होते हैं ये इनका रूपांतरण है, ऊपरी कृंतक का रूपांतरण है। ये ध्यान रखना है कि जो हाथी का बाहर निकले हुए लंबे दांत जो होते हैं वे कौन सा दांत रूपांतरण है, ये ऊपरी कृंतक का रूपांतरण है। यानी ऊपर का कृंतक दांत होता है जो कि लंबाई में ज्यादा बढ़ जाता है और बाहर दिखाई देता है। इसके बाद इसमें और क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, अकलदाढ़ वाला क्वेश्चन बनता है, विजडम टीथ वाला क्वेश्चन बनता है कि अकलदाढ़ क्या है। साथियों, यह भी क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। यानी चवनक का जो थर्ड भाग होता है, ये वाला थर्ड जो दांत होता है, चवनक का थर्ड दांत जो होता है, इसको हम कहते हैं विजडम टीथ। ये बच्चे में नहीं होता है, वयस्कों में आ जाता है। इसे हम अवशेषी दांत भी कहते हैं, इसे अक्कलदाढ़ भी कहते हैं। यानी क्वेश्चन क्या आएगा, अक्कलदाढ़ कौन सी दांत है, अक्कलदाढ़ जो है कौन सा दांत है। साथ ही चवनक दांत है, और चवनक का जो अंतिम दांत होता है इसको हम कहते हैं अक्कलदाढ़। क्योंकि जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, उसे बुद्धि का पूरा विकास हो जाता है, तभी उसी अवस्था में 25 के आसपास 25-30 के आसपास ये दांत जो होता है ये निकलना शुरू होता है, और इसलिए तब तक व्यक्ति में परिपक्वता आ जाती है, बुद्धि का विकास हो जाता है, अकल आ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं अकलदाढ़ कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि अकलदाढ़ जो होती है,
अकल दाढ़ जो होती है, यानी विजडम, विजडम टीथ जो होता है, ये कौन सा है साथियों? ये जो है, ये है तीसरा मोलर है, अंतिम मोलर, तीसरा मोलर दांत है, यानी चवनक दांत है, यानी हम कह सकते हैं ये थर्ड मोलर दांत जो होता है, थर्ड मोलर दांत जो होता है, अंतिम चवनक जो होता है, इसको हम कहते अकलदाढ़ कहते हैं। और ये जो होता है अकलदाढ़ जो होता है, ये है मानव का अवशेष अंग भी है, मानव का अवशेष अंग भी है ये, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है, ये है अवशेष अंग भी है, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अंतिम क्या होता है, जो दांत उगना शुरू होता है तो कुछ व्यक्तियों को ये विकसित पूर्ण आ जाता है, कुछ में क्या होता है ये टूट जितना उगता है टूट टूट के नष्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अवशेष अंग भी कहते हैं, इसे कोई महत्व नहीं है। तो साथ ही इस प्रकार से हमने दांत के बारे में चर्चा क्या की। एक बार हम रिवीजन करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो साथ ही इसमें हमने पहले पढ़ा था दांत के अध्ययन क्या कहते हैं, दांत के अध्ययन कहते हैं ओडेंटोलॉजी। इसके बाद हमने पढ़ा कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, इनेमल है, और इनेमल जो होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और ये भी ध्यान रखना है दांत का आंतरिक भाग जो होता है ये किस प्रोटीन बना होता है, साथ ही बना होता है डेंटिन प्रोटीन का। फिर मैंने बताया आपको कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है इससे दांत का भारी वर्ण इनेमल बना होता है। और दांत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दांत स्थायी होते हैं, इन्हें ये जीवन में एक बार आते हैं, हम कहते हैं एक बदंते। स्थायी दांत जो होते हैं इनकी संख्या 12 होती है। यदि हम स्थायी की बात करते हैं तो स्थायी दांत होते हैं, इन्हें हम कहते हैं द्विबादंती, इन्हें दो दांत भी कहते हैं। और ये दांत जो होते हैं ये बच्चों में आते हैं और संख्या में ये 20 होते हैं। ये दांत जो होते हैं दूध के गिर जाते हैं और ये पुनः बाद में इनकी जगह दूसरे दांत आते हैं और जिन्हें हम कहते हैं स्थायी दांत। इसके बाद हमने बात की संरचना के आधार पर दांतों के प्रकार की बात की, और संरचना का दांत जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। एक कृंतक होते हैं, इन इंसाइजर भी कहते हैं, और ये कुतरने कार्य करते हैं। इसके बाद हमने बात की रत्नक की बात की, रत्नक को हम कहते हैं कैनाइंस, ये चीरने फाड़ने कार्य करते हैं और मांसाहारी प्राणी में बड़े विकसित पाए जाते हैं। फिर हमने बात की अग्र चवर्णक की और चवर्णक की, दोनों के एक ही कार्य हैं, और कार्य क्या है, ये भोजन को पीसने कार्य करते हैं, ये भोजन को चबाने कार्य करते हैं। और फिर हमने बात की दंतसूत्र की, डेंटल फोरम की बात की। मैंने बताया कि बच्चों के दंतसूत्र जो होता है ये है 21-20 गुणा 2 यानी बराबर 20, यानी हम कह सकते हैं कि बच्चों में दांत जो होते हैं ये 20 होते हैं। और इनमें बच्चों में दांत कौन से नहीं पाए जाते, तो बच्चों में जो दांत जो होते, मैंने बताया था कि बच्चों में जो दांत होते हैं 12 ये नहीं पाए जाते हैं, और मैंने बताया 4 किले बच्चों में नहीं पाए जाते। इसके अलावा जो ये वाला दांत जो है ये 4 दांत जो है, यानी ये 4 ये वाले और 4 दूसरे जबड़े वाले, 8 ये हो गए और 4 केले हो गए, ये बच्चों में नहीं पाए जाते, यानी ये नहीं होते हैं, ये दांत बच्चों में बाद में आते हैं। और इसके बाद हमने बात की कि जो वयस्क होता है, वयस्क का दंतसूत्र कितना होता है, वयस्क दंतसूत्र होता है 21/21, 23/21 गुणा 2 बराबर 32। और फिर मैंने बात की हाथी का जो दांत होता है जो बाहर दिखाई देता है, हमें लंबा दांत जो होता है एक कौन सा दांत का रूपांतरण है। साथ ही जो दांत होता है हाथी का यह ऊपरी कृंतक का रूपांतरण है। और फिर मैंने बात की अकलदाढ़ जो होता है ये कौन दांत होता है। साथ ही जो अंतिम चरणक जो है ये जो है अकलदाढ़ कहलाता है, ये जो है विडम टीथ कहलाता है। यानी जो हमारा जबड़ा जो है, जबड़े का अंतिम जो 3 दांत हैं, 3 दांत यानी 6, यानी जो दांत हैं यानी चरणक वाले, यानी 6 ऊपर और 6 नीचे, और यानी अंतिम 4 जो हैं, यानी एक ये वाला, एक 2 ऊपर वाले जबड़े में, हम ये कह सकते हैं कि जबड़ा जो होता है एक जबड़े में 2 होते हैं। अंतिम जो चवणक जो होता है इसको अकलदाढ़ कहते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है, कुछ व्यक्ति में ये दांत जो होता है जितना उगता उतना टूट जाता है।
अकलदार क्यों कहते हैं? इस समय क्या होता है, जब व्यक्ति 25 के आसपास ये दांत उगना शुरू होता है, तब तक आदमी बुद्धि मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं इसको अकलदार। ये एकमात्र अवशेषी दांत है, अवशेषी अंग के रूप में इसको हम जानते हैं। तो साथ ही इस प्रकार से हमने दांत के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। इस प्रकार हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से लेक्चर लाते रहेंगे। इस प्रकार आप देखते रहें, जब भी समय मिलता है तभी आपके लिए लेक्चर बनाते हैं। तो आप का ये छोटा आप ये कर्तव्य है कि अपने साथी तक आप इनको शेयर करें और हमारे चैनल से अन्य व्यक्तियों को जोड़ें जिनको जरूरत है, जो तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।